नमस्ते। स्वागत है एक्सेसिबल टेक गाइड चैनल में। यहाँ हम तकनीक को हर किसी के लिए सरल और सुलभ बनाने के मिशन पर काम कर रहे हैं। खास तौर पर हम उन ब्लाइंड यूजर्स के लिए जानकारी साझा करते हैं जो एंड्रॉइड या अन्य डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमारी कोशिश है कि तकनीक की हर जटिल जानकारी को हम आसान भाषा और सरल निर्देशों में आपके सामने रखें। चाहे वो नए गैजेट्स हों, डिजिटल एप्स या आपके फोन में छुपे एक्सेसिबिलिटी फीचर्स, हम आपको बताएंगे हर वो चीज जो आपकी डिजिटल लाइफ को बेहतर बनाए। हर वीडियो में हम व्यावहारिक टिप्स और स्टेप बाय स्टेप गाइड्स लेकर आते हैं ताकि आप बिना किसी परेशानी के अपने डिवाइस का पूरा इस्तेमाल कर सकें। हमारा मानना है कि तकनीक सभी के लिए होनी चाहिए, बिना किसी भेदभाव के। अगर आप भी हमारी इस यात्रा में हमारे साथ चलना चाहते हैं और नई नई तकनीकी जानकारी पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप बने रहें नई जानकारी से अपडेटेड। तो जुड़े रहिए एक्सेसिबल टेक गाइड के साथ और जानें कि कैसे तकनीक आपकी दुनिया को और आसान बना सकती है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर एक और नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीशो वॉलपेपर के ऊपर। जीशो वॉलपेपर क्या है, कैसे इस्तेमाल करना है, सेटअप करना है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, नुकसान क्या हो सकते हैं, सारी की सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल ये वीडियो होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, इसलिए आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। आपको अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं जीशो वॉलपेपर के ऊपर। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना क्वेश्चन या क्वेरी रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सेटअप करने के लिए जीशो वॉलपेपर को इस्तेमाल करने के लिए, देखने के लिए हमें जाना होगा जीशो के अंदर। तो हम जीशो के अंदर चलते हैं। यहाँ पे आने के बाद हमें जाना होगा एडवांस सेटिंग के अंदर, जो कि हमें 7वें नंबर पे मिलती है। इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पे आने के बाद हमें एकदम आखिरी में आ जाना है। यहाँ पे आखिरी में फीचर हमें दिया गया है जीशो वॉलपेपर का, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। जीशो वॉलपेपर का जो ये फीचर है, इसके साथ एक डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है। आप इस फीचर का पूरा नाम सुन लीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। 16 use Gizmo wallpaper. Beta. On some phones, have extreme battery restrictions enabled by default. If the screen reader is killed by the battery optimization module, enabling this option will set Gizmo screen reader as a wallpaper host, reducing this effect. आपने इसके बारे में सुन लिया कि इसने क्या कहा अपने डिस्क्रिप्शन में कि ये फीचर क्या है, क्या करेगा, सारी की सारी जानकारी आपने देख ली होगी। यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, हो सकता है किसी को समझ में ना आया हो कि ये फीचर क्या करेगा। इसके डिस्क्रिप्शन में इसने क्या कहा। दरअसल इसने ये कहा कि कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं, कुछ ऐसी सेटिंग्स होती हैं जो हमारे मोबाइल में बाय डिफ़ॉल्ट ही ऑन होके आती हैं। वो बैटरी से जुड़ी हुई होती हैं। वो कोई भी फीचर हो सकता है, जैसे बैटरी ऑप्टिमाइजेशन या एडिशनल बैटरी सेवर। इस तरह के जो फीचर्स होते हैं जो हमारी बैटरी को बचाने के लिए काम में आते हैं, हम या तो खुद ऑन करते हैं या फिर सिस्टम की तरफ से खुद ही ऑन आते हैं। अगर वो ऑन ही है पहले से, अगर हम जीशो जैसा स्क्रीन रीडर, बड़ा स्क्रीन रीडर इस्तेमाल करेंगे, तो वो देखेंगे फीचर कि ये जो एप्लीकेशन है, ये स्क्रीन रीडर है, ये बहुत ज़्यादा बैटरी ले रहा है। तो ये क्या करेंगे कि किल कर देंगे, बंद कर देंगे। इसलिए ये चीज़ ना हो सके, इसलिए आप जीशो वॉलपेपर का इस्तेमाल कर सकते हो, इसे सेटअप कर सकते हो। ये उस चीज़ को रोक देगा, यानी किल नहीं होने देगा उन फीचर्स के द्वारा या फिर बैटरी का जो एल्गोरिदम है उसके द्वारा। अगर बैटरी का जो मॉड्यूल है या एल्गोरिदम, जो भी आप कह लो, वो अगर बैटरी को किल करना चाहेगा, जीशो को किल करना चाहेगा, तो वो नहीं कर पाएगा अगर आपने जीशो वॉलपेपर को सेट किया होगा। तो ऐसा ही एक फीचर आपको पावर मैनेजमेंट सेटिंग के अंदर भी मिलता है, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। लेकिन वो सिर्फ बैटरी को बचाने का काम करता है, ठीक है, लेकिन वो जीशो किल ना हो इसका काम नहीं करता। अब जीशो आपका कई रीज़न से और भी क्रैश हो सकता है। उसका काम ये था कि जो मॉड्यूल है, जो बैटरी का एल्गोरिदम है, वो जीशो को किल ना करे, बंद ना करे और वो बैटरी ज़्यादा ना ले। और लेकिन ज़रूरी नहीं कि जीशो सिर्फ आपका बैटरी का जो एल्गोरिदम है वही किल करे। आप अगर कोई ऐसा एक्सटेंशन इस्तेमाल करते हो, उसमें कुछ ऐसा कोड लिखा हुआ है जो आपने रन किया और आपका जीशो बंद हो गया, उस कारण से भी आपका जीशो बंद हो सकता है। तो वो चीज़ भी ना हो तो आप जीशो वॉलपेपर का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर आपने लुआ के अलावा कोई और लैंग्वेज इस्तेमाल की है,
तो उस कंडीशन में वो बंद हो जाता है। यानी कोड भी मायने रखता है यहाँ पे कि आप कैसे एक्सटेंशन इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आपने कुछ ऐसे एक्सटेंशन रख रखे हैं अपने पास या क्रिएट आप करने वाले हो या कर चुके हो जिसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जीशो को किल कर सकती हैं, तो वो उस कंडीशन में किल होके रहेगा, भले आपने कुछ भी क्यों ना कर रखा हो। जीशो वॉलपेपर को आप तब यूज़ कीजिएगा जब आपने सब कुछ कर लिया है लेकिन जीशो आपका फिर भी क्रैश होता है। सब कुछ आपने करके देख लिया लेकिन उसके बाद भी आपका जीशो बंद नहीं होता क्रैश होना। जब भी आप मोबाइल को उठाते हो आपका जीशो क्रैश आपको मिलता है, उस कंडीशन में आप जीशो वॉलपेपर को सेट कर सकते हो। ये आपको बंद होने से रोकने के लिए फीचर देता है। इसका काम ये नहीं होगा कि ये बैटरी रोकेगा या क्या करेगा। इसका काम ये है कि आपको किल नहीं होने देगा, आपकी जीशो को किल नहीं होने देगा, यानी बंद नहीं होने देगा, क्रैश नहीं होने देगा। अगर क्रैश हो जाता है तो फिर हमें एक ही ऑप्शन बचता है कि आप मोबाइल को रीस्टार्ट कर दें, क्योंकि अगर वो क्रैश हो जाएगा तो हमें एक्सेसिबिलिटी के अंदर जो मोबाइल की सेटिंग आती है वहाँ पे तो जीशो ऑन दिखेगा लेकिन वो चालू नहीं होगा। अगर हम उसे बंद करके भी चलाएंगे तो वो चलेगा नहीं, जब तक नहीं चलेगा जब तक हम मोबाइल को रिस्टार्ट नहीं कर देते, यानी सिस्टम को रिस्टार्ट नहीं करते, तब जाके वो चलेगा। जब तक नहीं चलेगा जब तक हम रिस्टार्ट नहीं करते। तो एक ही सोल्यूशन बचता है, ठीक है। अब ये चीज़ ना हो, हम इतने परेशान ना हो जाएं, इसलिए हम जीशो वॉलपेपर का इस्तेमाल करेंगे। अब कैसे इस्तेमाल करना है इसके अंदर जाके चलते हैं, हम इसके अंदर वो जानते हैं। 16 use Gizmo wallpaper. Beta on some phones. Home. जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो एक विंडो हमारे सामने ओपन होके आई है जहाँ पे कुछ ऑप्शन हमें दिए गए हैं और वॉलपेपर हमें दिख रहा है। अब यहाँ पे जो वॉलपेपर इनकी तरफ से आता है वो उतना अच्छा नहीं होता, हालांकि वो ठीक ठाक बैटरी ले लेता है। तो अगर आप इस्तेमाल अगर उसे नहीं करना चाहते तो आप हटा भी सकते हो उसे, उसकी जगह कोई दूसरा वॉलपेपर भी सेट कर सकते हो, जैसे मैंने कर रखा है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे कि बिल्कुल ही ब्लैक है। मैंने एक ब्लैंक फोटो खींच ली थी काले, ठीक है, ब्लैंक है वो एकदम ब्लैक फोटो है, ठीक है। तो ब्लैक जो फोटो है, ब्लैक तो कोई रंग है नहीं वैसे तो, ठीक है, लेकिन ये बैटरी बहुत कम लेगी क्योंकि इसमें कोई विजुअल है ही नहीं। इस वजह से मेरा जो जीशो है वो बहुत ज़्यादा कम बैटरी लेता है, एक ये भी रीज़न है। किल तो होता ही नहीं, बंद तो होता ही नहीं, और बैटरी भी कम ले लेता है इस वजह से। अगर मैं कोई ऐसा बड़ा विजुअल वाला अगर वॉलपेपर लगाऊंगा तो मेरी बैटरी थोड़ी ज़्यादा ले सकता है ये, इसलिए मैंने ब्लैंक की एकदम काला फोटो लगा रखा है बीच बैकग्राउंड में, आप देख भी पा रहे होगे स्क्रीन पे। अब मैं दिखाऊंगा एक्सपेंड करके, इसे थोड़ा बड़ा करके, अभी हो सकता है आपको अच्छे से ना दिख रहा हो। अब यहाँ पे कौन से फीचर हैं वो भी मैं बता देता हूँ आपको। Navigate up. सबसे ऊपर लेफ्ट में नेविगेटर बटन है, बैक जा सकते हो यहाँ से। Collapse wallpaper info panel unchecked. कोलैप्स कर सकता हूँ, अभी छोटा दिख रहा है, कुछ फीचर्स स्क्रीन पे हैं इस वजह से अच्छे से दिख नहीं रहा है। इस पर क्लिक करके हम इन बटन्स को हाइड कर सकते हैं और जो पूरा वॉलपेपर है उसे ध्यान से देख सकते हैं अच्छे से कि क्या है, ठीक है। अभी तो ब्लैंक ही है, पूरा काला ही है, Gizmo Plus. ठीक है, पूरा एकदम स्क्रीन पे अब दिख रहा है बढ़िया से, हमें देख सकते हैं। अगर मुझे दोबारा वो बटन्स लाने हैं तो मैं नोट चेक कर दूंगा इस फीचर को। Unchecked. Set Gizmo Plus. Settings. Settings. Collapse wallpaper info panel unchecked. ये एक चेकबॉक्स है, उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसके बाद नीचे एक बटन दिया गया है, एक हेडिंग है Set wallpaper. Gizmo Plus. जीशो प्लस, ये हेडिंग है बस, यही वॉलपेपर भी दिख रहा है। Set wallpaper. सेट वॉलपेपर, इस पर हम क्लिक करेंगे। Advanced settings. Navigate up. जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो नेविगेटर बटन हमें लेफ्ट में दिख रहा है। उसके बाद Advanced settings. एडवांस सेटिंग, One voice assistant and translation. Back. और ये सेट हो गया। यहाँ पे मेरे पास क्योंकि मैंने सेट कर रखा है इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं आए, लेकिन आपके पास क्या ऑप्शन आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप सेट वॉलपेपर पे क्लिक करोगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे कि कहाँ आप वॉलपेपर को सेट करना चाह रहे हो। हम दो जगह कर सकते हैं ना, एक तो होम स्क्रीन पे करें और एक हम लॉक स्क्रीन पे करें। तो क्या आप लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन दोनों पे करना चाहते हो या फिर सिर्फ होम स्क्रीन पे करना चाहते हो? जो भी आप वॉलपेपर जहाँ पे भी सेट करना चाहो तो वहाँ पे कर सकते हो। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन दोनों पे रखो, क्योंकि उससे भी फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि आपका मोबाइल रखा हुआ है और आपका जीशो क्रैश हो गया, या फिर फ़ोन आ रहा था और आप मोबाइल पे बात कर रहे हो और आपका जीशो क्रैश हो गया। ऐसी कंडीशन भी बहुत बार आ जाती है। मेरे पास बहुत सारा ऐसा कंडीशन आई हैं जहाँ पे लोगों ने वॉलपेपर सिर्फ होम स्क्रीन पे सेट कर रखा था और तब भी उनका जीशो क्रैश हो रहा था। फिर मैंने उन्हें यही सजेस्ट किया था कि आप लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन दोनों पे सेट करके देखो, फिर इस्तेमाल करके देखो कि प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं होती है। तो मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गई थी। इस तरीके से आप होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन दोनों पे लगा के रखिएगा। 16 use Gizmo wallpaper. Beta on some home. मैं यहाँ पे दोबारा आ गया हूँ क्योंकि मैंने तो सेट कर ही रखा है। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ,
यहाँ पे एक बटन आपको दिया जाता है ऊपर सेटिंग्स का, Settings. ये वाला बटन। जब आप जीसीओ वाले फीचर के अंदर आते हो, जीसीओ वॉलपेपर वाले में, यहाँ पे आपको एक सेटिंग का बटन मिलता है। इस पर क्लिक करके आप फाइल मैनेजर में जाके वो पिक्चर सिलेक्ट कर सकते हो अपना, जो आप वॉलपेपर के तौर पे लगाना चाहते हो। जैसे यहाँ पे जो पिक्चर थी डिफ़ॉल्ट में, वो मैंने नहीं लगाई। मैंने क्या किया, एक फ़ोटो, ब्लैंक फ़ोटो खींच ली और यहाँ पे मैं सेटिंग्स में गया, अपना फाइल मैनेजर में गया, अपनी फ़ोटोज़ वाले फ़ोल्डर के अंदर जाके वो फ़ोटो जो मैंने खींची थी उसको सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। वो यहाँ पे आ गई फ़ोटो। अब मैं उसे सेट कर सकता हूँ। इस तरीके से मैंने सेट किया है। यानी आप अपनी कोई फ़ोटो भी लगा सकते हो, तब भी ये वर्क करेगा, किल नहीं होने देगा। अब आपको सिर्फ फ़ोटो लगानी है, ठीक है, यही इसका काम है और इसका काम कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा जीसीओ वॉलपेपर से रिलेटेड, सारी की सारी जानकारी यही थी। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहता है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं आपका ज़रूर आंसर करूँगा। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो में जो भी मैंने बताया, समझाया, वो आपको अच्छे समझ में आ गया हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं जल्दी हाजिर हो जाऊँगा। तब तक के लिए मुझे दो इजाज़त, मैं आऊँगा नेक्स्ट वीडियो लेके। धन्यवाद। Stop.